जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, अग्निवीर का जो फिजिकल है उसके बारे में आज बात करते हैं कि 1600 मीटर की जो रेस है अपने को कैसे लगानी है और अग्निवीर के अंदर अब की बार बैच है वो कितने स्टूडेंट का बनेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर लेने वाले हैं। तो देखो, रैली भर्ती ग्राउंड में कितने विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं आपको पता है, हजारों की तादाद में लड़के हैं वो भर्ती ग्राउंड में जाते हैं, लेकिन बैच है वो अलग अलग बनते हैं। जीडी का अलग बनता है, ट्रेड का अलग बनता है, टेक्निकल का अलग बनता है, क्लर्क का बनता है, नर्सिंग का बनता है, शिक्षक हवलदार का अलग, सबके अलग अलग बैचेज बनते हैं। तो आज हम पूरी रैली प्रोसेस में बात करेंगे कि अपने को कम टाइम के अंदर है ना 4 राउंड लगाने हैं, उसका मिनिमम टाइम है वो क्या रहता है और कितना टाइम अपना आ रहा है तो अपन फिजिकल को क्वालिफाई कर लेंगे। तो पूरा एक बार इस वीडियो के अंदर ध्यान से देखना। आपने थंबनेल में वैसे भी देख लिया होगा कि कम टाइम के अंदर है अपन रेस को कैसे लगाए, है ना। पहली बात है जोश और जज्बा होना चाहिए, है ना। जोश और जज्बा है वो विद्यार्थी आराम से रेस को क्वालिफाई कर लेगा। तो देखिएगा आपके सामने एक छोटा सा ट्रैक बना हुआ है, 400 मीटर का ट्रैक होता है, सबको पता है। ट्रैक होने से पहले आपको ध्यान रखना है कि ट्रैक से पहले, ट्रैक पहुंचने से पहले तो कई सारे स्टेप हमें पार करना पड़ता है। पहले लाइनों में लगना पड़ता है, लाइनों में लगने के बाद जैसे ग्राउंड के अंदर एंट्री होती है सील थंबनेल लगता है और उसके बाद में अपने को विशेष ग्रुपों के अंदर बिठा दिया जाता है। ध्यान रखना, कहां बिठा देता है भाई? ग्रुपों के अंदर बैठा दिया जाता है। देखो यहाँ अलग अलग आपके सामने देखो, सबसे पहले जैसे ही एंट्री होती है भाई, एंट्री होते ही सबसे पहले आपका हाइट मेजरमेंट होता है और हाइट मेजरमेंट होने के बाद में आपको अलग अलग बिठा दिया जाएगा यहाँ पर, है ना। ग्रुप बना दिए जाएंगे। अरे ग्रुप में क्या होगा, एक जीडी का ग्रुप बनेगा, ट्रेड का बनेगा, टेक्निकल का बनेगा, कलर का बनेगा, अलग अलग ग्रुप्स बनेंगे। मिनिमम 200 से 250 कैंडिडेट है आपके बैठने वाले, 200 से 250 कैंडिडेट है वो आपके एक एक ग्रुप के अंदर बैठते हैं लाड़ दो, ठीक है। चाहे वो टेक्निकल नर्सिंग का हो, चाहे वो टेक्निकल कलर का हो, अलग अलग बैच बनते हैं। कभी कभार स्टूडेंट कम होते हैं ना तो जीडी और ट्रेड को एक साथ कर देते हैं। कभी कभार ये भी होता है जैसे टेक्निकल में कलर और नर्सिंग को अलग एक साथ कर देते हैं ना, ऐसा हो जाता है। फिर क्या करते हैं, एक एक को देखो, आपको पता है कि बैच बढ़ता है, कभी कहता है बैग इधर रख के आ, कभी कहता है बैग इधर रख के आ, है ना। अपने को ऐसे ही किलोमीटर 2 किलोमीटर तो ऐसे ही टेंशन लग जाती है और टॉयलेट ऐसे आने लग जाते हैं कि यार भाई प्रेशर रहता है। प्रेशर में आपको पता ही है टॉयलेट जैसा तो लगता है कि टॉयलेट आएगा, है ना, अभी तुरंत निकलेगा। टॉयलेट करके आता है फिर भी ऐसा लगता है यार टॉयलेट आ जाएगा अब की बार, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, धैर्य रखना है, मस्त इससे फिजिकल ग्राउंड में जाना है। अब देखो सबका अलग अलग चॉइस होता है, कोई देखो भाई अंडरवियर के अंदर दौड़ता है और कोई आपका निक्कर में दौड़ता है, कोई जूते पहन के दौड़ता है, कोई मतलब नंगे पांव दौड़ता है। तो सबकी अलग अलग हैबिट है, जैसी आपकी चॉइस हो वैसे दौड़ो, लेकिन ज्यादा सुटेबल रहता है आप नंगे पांव दौड़ो। 400 मीटर का राउंड गजब तरीके से निकलता है ना। जैसे ही अपन अंदर जाते हैं, ट्रैक पहुंचने से पहले आपके बैग इधर उधर रखते हैं, लास्ट में क्या होता है आगे वाले को पीछे कर देते हैं, पीछे वाले को आगे कर देते हैं, है ना। आर्मी का कोई भरोसा नहीं होता है। जैसे ही अपन ट्रैक के अंदर जाते हैं, या देखो आपको पता है या तो कोई ना कोई ऐसे कोई खेल ग्राउंड होता है, उस खेल ग्राउंड में बिठा देते हैं सीढ़ियों पे, है ना। फिर आ जाए फटाफट ग्राउंड के अंदर बुला लेते हैं उनको। तो ध्यान रखना, जैसे ही वहां पर आपको बुलाया जाएगा तो वहां से आपको सीधा ट्रैक के अंदर, जैसे मान लो इतना बड़ा एक ट्रैक में बैठा 200-250 कैंडिडेट बैठे हैं, ठीक है। फिर यहां से उनके राउंड होंगे, 4 राउंड लगाएगा। जो राउंड जल्दी से निकाल लेगा वो फटाफट गेट के अंदर क्या हो जाएगा भाई, एंट्री कर लेगा। अरे क्या कर लेगा भाई, एंट्री कर लेगा। अरे आपको पता ग्राउंड के अंदर ही फैलवाड़े का एक विशेष बना होता है कॉलम, तो पहले ही कई सारे विद्यार्थी यहाँ बीच से फौजी काट देते हैं 1 या 2 राउंड के अंदर, है कि नहीं। आपको धैर्य से दौड़ना है और इसके नजदीक इसके सारे जितना ज्यादा दौड़ोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। लेकिन पहले राउंड में आपको क्या करना है, जैसे मान लो आपका नंबर यहाँ है तो आप यहां से निकलना भाई, यहां से ये रेस भाई यहाँ हो तो कैसे निकलेंगे आगे, तो यहां से सीधा बाहर की ओर रेस करते हुए, हो सकता है 100-200 मीटर आपको एक साथ दौड़ना पड़े, लेकिन तेज दौड़ के इसको कवर करके फिर आगे वाला लाइन पकड़ लेना। फिर यहाँ पकड़ने के बाद पीछा मत छोड़ना। 1 या 2 राउंड में आगे हो जाता तो कभी पीछा मत देखना, पीछे देखने गुनाह है, ध्यान रखना। फौज में पीछे देखने वाला अभी हमेशा पीछे ही रहता है। आगे आने के बाद दम तोड़ना नहीं है, दबा के दौड़ करनी है और शानदार तरीके से अपने को आगे निकलना है। तो यहां से अपन क्या करते हैं, 4 राउंड निकाल लेंगे। मान लो कि अपन 5.5 मिनट तक आ रहे हैं, तो अपन 5.5 मिनट में आ रहे हैं या 5 में आ रहे हैं, तो अपन 60 के अंदर घुसेंगे। किसमें घुसेंगे? एक्सीडेंट दौड़ में घुसेंगे
और कोई बंदा मान लो थोड़ा सा लेट हो जाता है तो वो 48 में। अब यहाँ बंदे पकड़ेंगे भाई, हो सकता है कि यहाँ बंदे 5 बंदे पकड़ लिए और हो सकता है यहाँ 15 बंदे पकड़ लिए और हो सकता है यहाँ 20 भी पकड़ सकते हैं, है ना, वो फौज पे डिपेंड है। जैसे मान लो राजस्थान में होने वाली उदयपुर भर्ती के अंदर 50-50 60-60 स्टूडेंट पकड़े थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, अक्सर 20-30 कैंडिडेट पकड़ते हैं यहाँ से। ठीक है, 400 मीटर राउंड हो गया, फेल वाले को तो गेट अदर दूसरा गेट होता है उससे बाहर निकाल दे, अरे फेल वाले को अदर गेट से क्या करते हैं भाई, बाहर निकाल देते हैं। और जो पास होते हैं उनका क्या होता है भाई, हाइट सॉरी उसका आपके चेस्ट होता है, इसके अलावा बीम होता है, डिच होता है, ये पूरी की जो पूरी प्रोसेस होती है, ध्यान रखना भाई, याद रखना भाई, नो पिट का जो गड्ढा है वो उसको पार करना होता है, बैलेंसिंग है वो उसको पार करनी होती है, ये सब चीजें उसको करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद उसके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, इसके बाद उसका मेडिकल होता है, फिर उसको अलग डेट दी जाती है ना। तो ध्यान रखना है, बहुत ही गजब तरीके से 4 राउंड लगाने हैं मस्ती के साथ में। और अपने कोई भी जैसे मान लो आपने जरूरी जो डॉक्यूमेंट है आपके वो अपने को साथ ले जाना है, भूलना नहीं है। जरूरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से, जरूरी डॉक्यूमेंट में आपका सबसे इंपॉर्टेंट आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, इसके अलावा आपके पास कोई लाइसेंस है, 10th का मार्कशीट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जितने भी डोमिसाइल है आपका, जाति वाला प्रमाण पत्र है, इसके अलावा कोई आय का बना हुआ जो भी आपके पास होना चाहिए वो डॉक्यूमेंट आपका ओरिजिनल होना चाहिए, आपकी ताजा तस्वीरें फोटो होनी चाहिए। ठीक है ना, वो ये सब चीजें ध्यान रख के जाना है। इसके अलावा आपके जैसे मान लो बगल का है उसकी सफाई होनी चाहिए, आपके जननांग है उस भाग में जो बाल वाल होते हैं उनको साफ करना होता है, दांत की सफाई होनी चाहिए एकदम गजब तरीके से, कान की 10 दिन पहले ही आप सफाई करके जाओ, है ना। तो हर चीज में अपन एक्टिव, बिल्कुल एक्टिव रह के जाना है। और जब दौड़ते हो ना तो पंजों पे दौड़ना पड़ेगा, पंजों पे दौड़ना तब जाके अपना माहौल बहुत ही गजब का बनता है लाडलो, है ना। तो थोड़ा सा अपने आप को धैर्य रखना है, गजब तरीके से एक्सीलेंट बनना है। अब देखो दौड़ के लिए आपको सुबह शाम रूटीन बनाना है ना, मॉर्निंग में दौड़, जो आपकी इच्छा है वैसे दौड़ो, लेकिन दौड़ते हो तो वो 5 मिनट ऐसे होने चाहिए ईमानदारी के साथ, अपने माता पिता को याद करके अपने लक्ष्य को दिमाग में रखते हुए वो टारगेट बना के चलना है। ठीक है कि नहीं है। तो इसके अलावा दूध चने जो भी आप डाइट लेते हो वो बहुत ही गजब की डाइट होनी चाहिए आपकी, है ना। तो दिन बचे 1 महीना आगे, है ना, जितना भी आपके पास दिन बचा है उसकी तैयारी गजब तरीके से करना है और इस बार रेस को फतेह करना। अभी तो पेपर हुआ है, कई लाडलू के ना भाई पेपर में पास हो रहे हैं तो कई पेपर में फेल भी हो रहे हैं, लेकिन निराश नहीं होना है, इस बार एक्सीलेंट ठोकना है। और एक्सीलेंट ठोकना है ना तो भाई रेस करनी है गजब तरीके से, दम लगाना है ना, दम लगाना। और फौज वाले बंदों में तो दम होना चाहिए और दम भी कहाँ होना चाहिए भाई, आप सबको पता है, जान गए होंगे ना। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब भी करना चैनल को। ठीक है भाई, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। आर्मी से जुड़ी हुई तमाम जो जानकारियां हैं इस चैनल के माध्यम से आपको प्रॉपर मिलती रहती है। जय हिंद जय भारत।